नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। मासिक राशिफल में हम आगे बढ़ रहे हैं और बात करेंगे इस वीडियो में कुंभ राशि वाले जातक जो हैं उनके लिए ये पूरा महीना, जुलाई का पूरा महीना कैसा रहेगा। सबसे पहली चीज तो देखिए, कुंभ राशि वाले जो लोग हैं, कुंभ राशि एक वायु तत्व की राशि है। कुंभ राशि वाले जो लोग होते हैं ना, क्योंकि शनि की राशि है, बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। कुंभ राशि वाले लोग अच्छे शोधकर्ता हो सकते हैं, अच्छे रिसर्च वर्कर हो सकते हैं और काफ़ी हद तक आप देखेंगे कई सारी ऐसी फील्ड्स होती हैं जिसमें कि ये लोग बहुत ही कमाल का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा, क्योंकि जुलाई के महीने में आपके लिए जो गोचर की स्थिति बनती है उसके हिसाब से ये मिले जुले परिणाम आपको देने वाला है। तो क्या परिणाम मिलेंगे, क्या खास उपाय आप लोग कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले गोचर की स्थिति को समझ लेते हैं। तो देखिए, क्योंकि शनि की राशि है और शनि इस समय पर आप ही की राशि में, अपनी चंद्र राशि में विराजमान है, जिसके कारण आप देखेंगे इस महीने के अंदर पहले 15 दिन जो रहेंगे आपको चैलेंजेस भी मिलेंगे। आपके सामने ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं जिसमें कि बहुत लास्ट मोमेंट पे डिसीजन मेकिंग करने पड़ सकते हैं। तो आपको बहुत सोच समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कोई भी ऐसा कार्य जिसमें कि कमिटमेंट वाला काम हो, उसमें बहुत सोच समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत रहेगी। दूसरी चीज़, इस महीने के अंदर जो बृहस्पति और राहु की कंजंक्ट हो रहा है, बृहस्पति और राहु की जो युति हो रही है वो हो रही है तीसरे भाव के अंदर। अब तीसरे भाव के अंदर जब ये युति होगी तो खर्चों को भी बढ़ाएगी। हालांकि नवम भाव में केतु जो रहेंगे वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपको अध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ज़्यादा आपका आकर्षण बढ़ाएंगे। इस अवधि में आध्यात्मिक कोई यात्रा हो सकती है और ख़ास तौर पर स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आप क्योंकि इंक्लाइंड रहेंगे तो इस डायरेक्शन के अंदर कोई खोज आपको लाभ भी दिलवा सकती है। ऐसी स्थिति के अंदर आप करियर के दृष्टिकोण से भी इस फील्ड को ले सकते हैं। तो ये महीना जो है काफ़ी सारे नए परिणाम लेकर के आएगा, आप लोगों के लिए काफ़ी सारे बदलाव लेकर के आएगा। हम एक एक करके बात करेंगे हर एक एस्पेक्ट के बारे में, लेकिन सबसे पहले हम ओवरव्यू की बात कर रहे हैं। तो तीसरे भाव में राहु और बृहस्पति की जो ये युति बन रही है खर्चों को बढ़ाएगी और उम्मीद से ज़्यादा खर्चे आपके लिए लेकर के आ सकती है। आपने सोचा नहीं होगा लेकिन अचानक से कोई खर्चा आपके सामने आ जाएगा, प्लान नहीं किया है, हानि हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें जो हैं आपके सामने आ सकती हैं इस महीने के। खास तौर पे आपको अलर्ट कब से कब तक रहना है। देखिए, 13 जुलाई से लेकर के लगभग 22 जुलाई तक थोड़ा सा ज़्यादा सावधानी बरतिएगा। कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बहुत सोच समझ के कीजिएगा। कोई चीज़ की खरीदारी कर रहे हैं, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप खरीद रहे हैं, वो बहुत सोच समझ के खरीदेगा, क्योंकि राहु जो है ऐसे नुकसान करवा सकता है। दूसरी बात यह है कि करियर के दृष्टिकोण से हालांकि ये महीना अच्छा रहेगा, आप हार्ड वर्किंग खुद को महसूस करेंगे। काफ़ी हद तक आप बहुत इंक्लाइंड रहेंगे अपने टारगेट्स के ऊपर, आप बहुत फोकस्ड रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ परिस्थितियां ऐसी बन सकती हैं जिसकी वजह से आपके काम करने के बीच में कुछ न कुछ ऑब्स्टैकल्स, कुछ न कुछ दिक्कतें आती हुई नज़र आती हैं। इस महीने के अंदर आप देखेंगे क्योंकि यात्रा का योग भी बनता है तो कोई आध्यात्मिक यात्रा हो सकती है। साथ ही में ऐसी स्थिति के अंदर लगभग 23 जुलाई से लेकर के जो एंडिंग का महीना रहेगा, जो आखिरी के दिन रहेंगे, वहाँ पर कोई खास फैसला, कोई इम्पोर्टेंट फैसला आप अपने पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ कर सकते हैं। अब हम एक एक करके बात करेंगे हर एक एस्पेक्ट की। सबसे पहले आपका कार्यक्षेत्र कैसे प्रभावित होगा इस महीने के अंदर। तो देखिए, कार्यक्षेत्र के लिहाज से देखा जाए तो करियर के फ्रंट पे चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा। शनि जो है, जो कि करियर का प्लैनेट है, आपके सेंटर ऑफ योर चार्ट बैठा हुआ है और इस स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप मेहनती तो रहेंगे लेकिन साथ ही साथ में कुछ चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं। कई सारी ऑब्स्टैकल्स, या हो सकता है आपके सामने कोई ऐसे 2 रास्ते आ जाएं जिसमें कि आपको चूज़ करना पड़े, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाएं जिसमें कि लास्ट मोमेंट पर फैसला करना पड़े। तो वहाँ पर डाउट वाली सिचुएशन, कन्फ्यूजन्स वाली सिचुएशन पैदा हो सकती हैं। इस महीने के अंदर जो बृहस्पति तीसरे भाव में है वो बहुत अच्छे परिणाम आपको नहीं दे पाएंगे। तो पैसा आना और पैसे को कमाना या अलग अलग सोर्सेज से पैसा कमाना, जो इस तरह की चीज़ों में हैं, उन लोगों के लिए इन चीज़ों को मैनेज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मान लीजिए आप एक जॉब से हट कर के भी और कोई काम कर रहे हैं तो 2-3 चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है।
इस महीने के अंदर हो सकता है कोई कार्य आप करें उससे संतुष्ट होना एक बड़ा अचीवमेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। तो क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कोई भी एफर्ट करते हैं, हम कोई भी काम करते हैं, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस काम से सेटिस्फाइड भी हों, आप अपने हार्डवर्क से सेटिस्फाइड भी हों। लेकिन इस महीने में ऐसी स्थितियां बन रही हैं, खासतौर पर शनि की पोजीशन को देखते हुए, बृहस्पति की पोजीशन को देखते हुए, हो सकता है आप पूरी तरह से अपने काम से ही सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। लगभग 15 तारीख के बाद कुछ नए परिणाम आपको मिलेंगे अपने करियर में, अपनी जॉब में, और ख़ास तौर पे जो बच्चे अभी हाल फिलहाल में पढ़ाई करके निकले हैं उनके लिए अगर वो जॉब ढूंढ रहे हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, 15 जुलाई के बाद कीजिएगा। उससे पहले सिचुएशंस बहुत ज़्यादा डाइसी नज़र आती हैं। अगर मैं बात करूँ खुद का व्यापार शुरू करने की, कोई नया कामकाज शुरू करने की, तो जो इस राशि की फीमेल्स हैं, कुकिंग में, एंटरप्रेन्योरशिप में, या फिर आप क्लॉथिंग सेक्टर में, या फिर शुक्र से जुड़ी हुई फील्ड्स में, ऐसी फील्ड्स में आप आगे बढ़ सकती हैं। और जो फीमेल्स रिसर्च वर्क में है, जो फीमेल्स लॉ फर्म से जुड़े हुए हैं, आप लोगों को भी इस महीने में काफ़ी कुछ नए परिणाम मिलेंगे, यानी कि आप सक्सेस इस महीने में हासिल कर सकती हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा कि 15 जुलाई के बाद कोई भी बदलाव की स्थितियाँ कीजिएगा। उससे पहले अगर आप जॉब चेंज कर रहे हैं, आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, सो बेहतर ये होगा 15 जुलाई के बाद कीजिएगा। अब बात करें कि अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं, तो देखिए पार्टनरशिप में काम करना मैं ये कहूँगी बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली काम नहीं करेगा। या ऑलरेडी अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो आपके और आपके पार्टनर्स के बीच में जो भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क है उसे अच्छी तरह से पढ़ ज़रूर लीजिएगा। उसमें किसी तरह का कोई ऐसी लूप होल ना हो जिससे कि आपस में कन्फ्यूजन या आपस में किसी तरह का कोई वाद विवाद पैदा हो। इस तरह से देखा जाए तो ये महीना थोड़ा सा अलर्टनेस भी आपको दे रहा है, और कहीं ना कहीं पे कुछ परिस्थितियों के अंदर आपको सोच विचार करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं आपने बस आपके सामने कुछ चीज़ आई और आपने तुरंत डिसीजन ले लिया। यू हैव टू थिंक एंड देन यू हैव टू गो फॉरवर्ड। आर्थिक स्थिति की मैं बात करूं तो आर्थिक स्थिति के लिहाज से ये महीना थोड़ा सा आपको एफर्ट ज़्यादा डालनी पड़ेगी। जो टारगेट आप अपना लेकर के चल रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं कि मुझे ये काम या इतना पैसा, इतना अमाउंट मुझे अचीव करना है, उसके लिए जितना ऑलरेडी आप एट प्रेजेंटली वर्क हार्ड कर रहे हैं उतना काफ़ी नहीं है। थोड़ा सा और एफर्ट आपको डालने की ज़रूरत है। केतु और शनि दोनों की ही पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि आपको हार्ड वर्क भी करवा रही है, और साथ ही साथ में इस महीने में धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट्स में पैसा आ सकता है। कहीं से कोई काम किया है तो कोई बड़ी पेमेंट्स आपकी आनी है, वो भी इंस्टॉलमेंट्स में आएंगी। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा, मैं साफ साफ मना कर रही हूँ, क्योंकि ना तो बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे और लॉसेस होने के चांसेस भी बनते हैं। इस महीने के अंदर शेयर मार्केट, गैम्बलिंग, म्यूचुअल फंड्स, इन सब चीज़ों में आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए देखिए ये जो डाइसी वाली सिचुएशन है ना, इन्वेस्टमेंट्स आपको बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। जहां पर रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट हो, जहां पर आपको पूरी नॉलेज हो, वहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जहां पर डाइसी वाली सिचुएशन है, डाउट वाली सिचुएशन है, वहां पर आई वुड नॉट से कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। दूसरी बात, यहां पर देखिए बृहस्पति की जो स्थिति बन रही है, पैसा खर्च होना और पैसे का लॉस होना दोनों तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि राहु बृहस्पति दोनों एक साथ हैं। ऐसी स्थिति के अंदर दूसरों की गलतियों की वजह से भी पैसा खर्च हो सकता है। आपका एक्सपेंडिचर आपके परिवार के ऊपर या अलग अलग चीज़ों के ऊपर पैसा खर्च होता हुआ नजर आता है। सो बी वेरी केयरफुल अगर आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं। स्वास्थ्य की बात करी जाए तो स्वास्थ्य के नज़रिए से ये महीना आपके लिए खास तौर पे देखिए शनि पहले भाव में बैठा है, जो कि तनाव को बढ़ाएगा, बेचैनी को बढ़ाएगा, इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगा। सिर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं, और ख़ास तौर पर इस अवधि के अंदर आप लोग देखेंगे पीठ दर्द से जुड़ी हुई समस्याएं या रक्त से जुड़ी हुई समस्याएं परेशान कर सकती हैं आप लोगों को। जितना हो सकता है मेडिटेशन का सहारा लेंगे, जितना हो सकता है योग का सहारा लेंगे, तो आप सभी समस्याओं से दूर रहेंगे। क्योंकि देखिए जब हम सैटर्न की बात करते हैं, जब हम राहु की बात करते हैं, तो ये कुछ प्लैनेट्स हैं जिसके इफेक्ट को अगर आप कम करना चाहते हैं तो आप ओम का चैंटिंग ज़रूर कीजिए, आप नमः शिवाय का चैंटिंग ज़रूर कीजिए, आप शिवलिंग पर जल ज़रूर चढ़ाइए, आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप ज़रूर कीजिए, और साथ ही में योग जो है वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, उसे आप प्रैक्टिस ज़रूर करें।
और कोशिश ये कीजिएगा कि अपनी फ़िटनेस का ध्यान रखने के लिए अपने खान पीन का भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। इस महीने के अंदर खान पीन भी काफ़ी हद तक उसके लिए भी आप बहुत ज़्यादा लीनेंट हो सकते हैं। इस दौरान आप देखेंगे लंबी दूरी की यात्राएं करने से बचेगा अगर सेहत बेहतर चाहते हैं, और अगर करनी ही पड़ रही हैं तो आप अपनी पाचन का, अपने डाइजेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। कोशिश ये कीजिएगा उच्च रक्तचाप के जो लोग मरीज़ हैं, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर जिन लोगों को रहता है, वो अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखें। जितना हो सकता है गुस्से से, जितना हो सकता है तनाव से, एंग्जाइटी से जितना दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। एक रोज़ क्वार्ट्स का क्रिस्टल चाहे तो अपने पास रख सकते हैं। अगर रोज़ क्वार्ट्स का क्रिस्टल आपके पास अवेलेबल नहीं है तो नमक के पानी से स्नान कीजिए। अगर वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता है आप लोगों के लिए तो कोशिश करें आप डेली सुबह उठ करके ओम का चैंटिंग ज़रूर करें। उससे भी आप इन चीज़ों के लिए एक बैलेंस जो है वो बना सकते हैं। बात करते हैं रिश्तों के लिहाज से महीना कैसा रहेगा। तो देखिए, रिश्तों के लिहाज से आपके पक्ष में बहुत ज़्यादा तो नहीं रहेगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि आपकी जो एक अशांति वाली सिचुएशन चल रही थी, जहाँ पर वाद विवाद बहुत बड़े खड़े हो रहे थे, वो सिचुएशंस धीरे धीरे करके सेटल डाउन होती हुई नज़र आती हैं। अगर शादी विवाह के लिए आप सोच रहे हैं या उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर देरी नज़र आती है, वहाँ पर डिलेज नज़र आते हैं। लव रिलेशनशिप्स में छोटी छोटी बातों को लेकर के वाद विवाद या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। शादीशुदा जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति के आने की वजह से परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि अपनी बातों को खास तौर पर किसी तीसरे व्यक्ति से आप डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करें। दूसरी बात यह है कि लव रिलेशनशिप्स के अंदर कोई ऐसा कमिटमेंट बिल्कुल भी ना करें जिसे आप पूरा नहीं कर सकते हैं। तो अभी आपने सोच लिया, अभी आपने कह दिया कि भाई मैं इस चीज़ को करूँगा या करूँगी, लेकिन आगे चलकर अगर आप 1.5-2 महीने में बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं तो वो चीज़ अनडाउटेडली आपको ख़त्म ही करनी पड़ेगी। तो बेहतर यही होगा कि इस समय के अंदर आप बहुत सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा। हालांकि शुक्र जो है आप लोगों के लिए सप्तम भाव में मौजूद हैं, जो कि कहीं ना कहीं पे बीच में आपके लिए महीने का जो मिड पार्ट रहेगा उसमें लव वाला फैक्टर, रोमांस वाला फैक्टर उसको बढ़ावा ज़रूर देगा। लेकिन उसके बावजूद भी छोटी छोटी बातों को लेकर के वाद विवाद जो हैं वो लगे रह सकते हैं। आपको करना क्या है, उपाय छोटा सा करना है, राधा कृष्ण की उपासना करना बहुत ज़रूरी रहेगा, या बहुत एक खास उपाय हो सकता है आप लोगों के लिए। ये जिनके लव रिलेशनशिप्स है उनके लिए भी और जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए भी। राधा कृष्ण को आप एक बांसुरी ज़रूर अर्पित कीजिएगा भगवान श्री कृष्ण को, और बांसुरी के अंदर थोड़ा सा शहद डालिएगा, उसमें अपना और अपने पार्टनर का नाम, या फिर आप कोशिश ये करें आपका और आपके पार्टनर का नाम लिख करके उस पर लाल रंग का कलावा बांधिए और उस बांसुरी के अंदर आप प्लेस कर दीजिए और उसके ऊपर थोड़ा सा शहद की बूंदें डाल दीजिए। उसके बाद आप भगवान श्री कृष्ण को ये अर्पित कर सकते हैं। साथ ही में राधा जी को नियमित रूप से श्रृंगार का सामान शुक्रवार के दिन अर्पित करने से भी आपका जो रिश्ते हैं वो बेहतर होंगे। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए पारिवारिक जीवन इस महीने की शुरुआत में बिल्कुल चुनौतीपूर्ण रहेगा आपके लिए। आपके अंदर बल्कि आकर्षण की कमी होने के कारण एक लो सेल्फ एस्टीम आप बिल्कुल महसूस करेंगे, जिसके कारण आपको लगेगा कि भाई घर परिवार के लोग आपकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं या घर परिवार के लोग आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद और भाई बहनों के साथ किसी मुद्दे को लेकर के कहा सुनी बढ़ सकती है। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको इस चीज़ के लिए उपाय क्या करना है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि शुरुआती जो 15 से 20 दिन रहेंगे उसमें आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। अनचाहे विषयों के ऊपर चर्चा भी एक तरह से वाद विवाद की तरफ इशारा करती है। तो इस महीने में कोर्ट कचहरी के मामले भी आपके लिए स्थगित हो सकते हैं। कहीं ना कहीं पे बातें जो हैं या वाद विवाद जो है वो लंबा खिंच सकता है। आपको करना सिर्फ इतना है, चांदी का एक चौकोर टुकड़ा आपको अपने पास रखना है या उसको पिलो के नीचे रख लीजिए। ऐसा करने से भी मानसिक तनाव से बचेंगे, पारिवारिक कलह कलेश से आप लोग बचेंगे। जितना हो सकता है घर में भगवान शिव की और शिव परिवार की उपासना ज़रूर करें। हो सके तो विद फैमिली आप परिवार के साथ भगवान शिव की आरती ज़रूर करें, शिव परिवार की पूजा ज़रूर करें। बात करते हैं एजुकेशन की, बात करते हैं शिक्षा की। तो देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको कई सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। जो बच्चे अभी हाल फिलहाल में कोई नया कोर्स, कोई नई पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हैं, उनको उस चीज़ में एडजस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आप लोगों के लिए महीने की शुरुआत जो रहेगी, काम का बर्डन या पढ़ाई लिखाई का बर्डन थोड़ा सा आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा, तो ओवर बर्डनाइज कर सकते हैं खुद को, उसके लिए या उसकी वजह से एंग्जाइटीज़ आ सकती हैं। जो बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं
उनको रिजल्ट्स थोड़ा सा देरी से मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं पे इस तरह की सिचुएशंस नज़र आती हैं, लेकिन जो बच्चे ओवरसीज़ ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए भी अभी देरी दिखाई देती है, और ख़ास तौर पे आपका जो डॉक्यूमेंटेशन वाला जो काम है वो हो सकता है इस महीने के एंडिंग तक पूरा हो पाए। लेकिन कहीं ना कहीं पे रिज़ल्ट्स की मैं बात करूं तो वहाँ पर आपको रिज़ल्ट्स पाने के लिए, अच्छे रिज़ल्ट्स पाने के लिए मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी और थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट ज़रूर डालनी पड़ेगी। लेकिन एक छोटी सी चीज़ आपके लिए ज़रूर है कि आपको अपने मेंटोर्स का या आपके जो गुरु हैं या आपके जो भी आपको गाइडेंस करते हैं उनका सपोर्ट या उनका एक गाइडेंस पूरा मिलेगा। अब इस महीने में उपाय क्या करेंगे? तो हर शनिवार के दिन आपको शनि चालीसा का पाठ करना है। इसके अलावा हर दिन आपको ओम नमो नारायण इस मंत्र का जाप कीजिएगा 108 बार। कोशिश कीजिएगा सूर्य को अर्घ जरूर दें। शनिवार के दिन आप सतनजा यानी कि 7 अनाज को मिला करके आप पक्षियों को खिला सकते हैं, या फिर आप किसी को डोनेट कर सकते हैं, किसी नीडी पर्सन को डोनेट कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए जुलाई का पूरा महीना कैसा रहेगा इस वीडियो में हमने बात किया। अगली वीडियो में हम बात करेंगे आखिरी राशि यानी कि स्पाइसेस मीन राशि वाले लोगों के लिए महीना कैसा रहेगा। लेकिन तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, जुड़े रहिए चैनल के साथ, और फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।